भारत का ऐसा राज्य जहाँ से रेवोल्यूशन भी निकला, लिटरेचर भी निकला और पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ भी। यह है वेस्ट बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की धरती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती और ममता बनर्जी की राजनीति का गढ़। आज इस वीडियो से हम जानेंगे वेस्ट बंगाल की पूरी कहानी सिर्फ 5 मिनट में। वेस्ट बंगाल का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन समय में से यह क्षेत्र मौर्य एम्पायर और गुप्त एम्पायर का हिस्सा था। इसके बाद यह नवाबों और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। कोलकाता कभी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी। यह इससे अंग्रेज पूरे भारत पर शासन चलाते थे। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल पार्टीशन किया, लेकिन लोगों के विरोध के बाद यह फैसला वापस लेना पड़ा। फिर 1947 में इंडिया की आज़ादी के समय बंगाल 2 हिस्सों में बन गया। ईस्ट बंगाल बना ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, और वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा बन गया। वेस्ट बंगाल ने भारत को कोई महान लोग दिए। सबसे पहले आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा और नोबेल प्राइज भी जीता। फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का नाम रोशन किया। इसके अलावा सत्यजीत रॉय की फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड मिले, इसलिए बंगाल को इंडिया की कल्चर कैपिटल भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल की राजनीति हमेशा से बहुत अलग रही है। 1977 से 2011 तक यहाँ लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही। यह दुनिया की सबसे लंबी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में से एक थी, लेकिन 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट सरकार को हराकर इतिहास बना दिया। इसके बाद बंगाल की पॉलिटिकल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सबसे बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 2021 का वेस्ट बंगाल इलेक्शन पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा चर्चित इलेक्शन था। एक तरफ थी ममता बनर्जी और दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की। टीएमसी ने लगभग 213 सीट जीती, जबकि बीजेपी को 77 सीट मिली। हालांकि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम सीट से हार गई थी, जहां बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया। इलेक्शन के बाद बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस की खबरें सामने आई। इससे बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। हाल ही में 4 मई को इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया, जिसमें सबको हैरान कर दिया। बीजेपी 207 सीट से जीत गई और टीएमसी का 100 सीट भी पार नहीं हो पाई। 80 सीट पर सिमट गई। आज वेस्ट बंगाल कल्चर और पॉलिटिक्स और टूरिज्म के लिए फेमस है। कोलकाता, दार्जिलिंग और सुंदरबन पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन स्टेट को बेरोजगारी, इंडस्ट्रीज की कमी और पॉलिटिकल वायलेंस जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी बंगाल आज भी इंडिया की पॉलिटिक्स और कल्चर में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ये थी वेस्ट बंगाल की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, बीजेपी जीतने से वेस्ट बंगाल फिर से इंडिया का पावरफुल स्टेट बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।